हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूँ। ये जो डिस्कशन रहने वाला है ये उन कैंडिडेट्स के लिए है जिन्होंने एम्स एमएससी कोर्सेज के लिए एंट्रेंस एग्जाम दिया था एंड उनका जो रिजल्ट है 28 जून को इवनिंग में आ चुका है। ठीक है, तो एमएससी कोर्सेज और जो एम बायोटेक के लिए आपने अगर एग्जाम दिया था, एम्स की जितने भी पीजी कोर्सेज है एमएससी नर्सिंग को छोड़कर, तो उसके लिए अगर आपने एग्जाम दिया था तो उसका रिजल्ट जो है 28 जून को आ गया था। इनकेस अगर आपने रिजल्ट अभी तक नहीं चेक करा है तो आप अपना रिजल्ट चेक कर सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करके। पीडीएफ वगैरह कैसे डाउनलोड करनी है, रोल नंबर उसमें कैसे चेक करना है, ये मैंने एक वीडियो में बताया, उसका लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर रहा हूं, तो चाहो तो वहां से जाके चेक कर सकते हो। ठीक है, तो अब रिजल्ट आने के बाद जो है आपका आगे का क्या काम है, आपको काउंसलिंग के लिए क्या क्या प्रोसेस आगे करना है, तो उसके बारे में जो है मैं आपको कंप्लीट डिटेल में समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो प्लीज इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देख लेना। ठीक है, तो अभी आगे क्या प्रोसेस होना है और अभी क्या आपको प्रोसेस करना है वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो यहां पर ये जो देख सकते हो ये रिजल्ट की पीडीएफ आई है। तो पहली चीज तो ये है कि इस पीडीएफ के अंदर जो आपके रोल नंबर्स हैं ये उन कैंडिडेट्स के हैं जिन्होंने इस एग्जाम को क्वालिफाई किया है। ठीक है, अब क्वालिफाई करना और अपने लिए एक सीट बुक करना ये दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। ठीक है, तो अगर आपने क्वालिफाई किया है इट मीन्स कि यू आर एट द नेक्स्ट स्टेज, मतलब एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, अभी आप काउंसलिंग के लिए आगे जा सकते हो। अब काउंसलिंग में आगे आपको सीट अलॉट होगी या नहीं होगी ये अभी कंफर्म नहीं है, ये काउंसलिंग के रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा। ठीक है, तो अभी इस पीडीएफ के अंदर जितने भी कैंडिडेट्स का रोल नंबर है वो अभी नेक्स्ट प्रोसेस के लिए आगे जाने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो ये लिखा है कि द सीट एलोकेशन विल बी डन इन एन ऑनलाइन मोड। ठीक है, और यहां पर जब आप देखोगे तो यहां पर कोर्स वाइज आपकी जो है मतलब मेरिट लिस्ट है। ठीक है, तो कोर्स वाइज यहां पर इन्होंने रैंक निकाली, जैसे एमएससी एनाटॉमी, ठीक है, फिर एमएससी बायोकेमिस्ट्री, और उसके बाद जो है एमएससी बायोफिजिक्स है, फिर कार्डियोवैस्कुलर इमेजिंग एंड एंडोवैस्कुलर टेक्नोलॉजीज है, फिर मेडिकल फिजियोलॉजी है। ठीक है, इसी तरीके से आपको सभी कोर्सेज यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आप अपने पर्टिकुलर कोर्स में देख सकते हो कि आपकी ओवरऑल रैंक कितनी है और आपका परसेंटाइल स्कोर कितना है। ठीक है, ये चीज हो गई। अब देखो आगे आपको क्या करना होगा कि जिस कैंडिडेट का नाम या रोल नंबर इस पीडीएफ के अंदर है उन्हें ये वाला काम अभी आगे करना है। ठीक है, तो क्या काम करना है पहले ये देख लो। पहली चीज तो ये है कि जो भी कैंडिडेट ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपना जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो अभी अपलोड करना होगा। ठीक है, तो यहां पर जब आप देखोगे इन्होंने फोर्थ वाला जो पॉइंट लिखा है उसमें ये मेंशन किया है, द कैटेगरी सर्टिफिकेट दैट इज ओबीसी ईडब्ल्यूएस आर रिक्वायर्ड टू अपलोड फ्रॉम 29 जून 2023 3 to 2nd July 2023 up to 5 PM in the AIMS website by login with candidate credentials। ठीक है, तो आपको जो है लॉगिन करके 2 जुलाई तक ये काम करना है, यानी कि कल शाम को 5 बजे तक। अब इसका लिंक जो है कल ही शाम को एक्टिव हुआ है, तो आप जितना जल्दी ये काम कर लो उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, क्योंकि देखो काम ये जो आपको काम करना है सर्टिफिकेट अपलोड करने का, ये सिर्फ 2 मिनट का काम है, तो इतना कुछ हैक्टिक काम नहीं है कि इसके लिए आपको अलग से साइबर कैफे जाना पड़ेगा, कुछ अलग से एफर्ट्स करने पड़े। ठीक है, तो 29 जून से स्टार्ट हो चुका है, मतलब इन्होंने लिखा था 29 से हो जाएगा बट 29 से नहीं हुआ था, कल से हुआ है, कल रात से हुआ है, मतलब 30 से। और अभी कल शाम 5 बजे से पहले पहले आपको ये काम करना है। क्या काम करना है, जो कैंडिडेट्स ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो उन्हें अपना सर्टिफिकेट जो है कैटेगरी सर्टिफिकेट वो यहां पर अपलोड करना है वेरिफिकेशन के लिए। ठीक है, और आपका जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट्स वगैरह इन्होंने मेंशन करी। इन्होंने ये लिखा है कि इंपॉर्टेंट डेट फॉर कंसीडरिंग ऑफ ओबीसी ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट विल बी एज फॉलोज। तो पहला ये लिखा है कि ओबीसी सर्टिफिकेट शुड बी इशूड बिटवीन 18 जून 2022 टू 17 जून 2023, बोर्ड डेट्स इंक्लूसिव। ठीक है, एंड इट शुड बी वैलिड फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट और एडमिशन। तो आपका जो फॉर्मेट है जिसपे आपका सर्टिफिकेट बना है वो वैलिड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पर्पस के लिए। ठीक है, तो ये डेट्स है। ओबीसी का जो सर्टिफिकेट है वो 18 जून से लेके 17 जून तक होना चाहिए, मतलब 18 जून 2022 से 17 जून 2023 तक। और ईडब्ल्यूएस वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका जो सर्टिफिकेट है 1 अप्रैल 2023 से लेके 17 जून 2023 तक होना चाहिए। एंड ये इन्फॉर्मेशन मैं आपको पहले भी एक वीडियो में बता चुका था, तो जिसने पहले से ये चेक करा होगा उनके लिए काफी सही है। तो जिसकी डेट्स ये होंगी, जिसका सर्टिफिकेट
सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पर होगा या उसके लिए एक्सेप्टेबल होगा, तो वही कैंडिडेट्स का सर्टिफिकेट जो है यहाँ पर सेलेक्ट हो पाएगा या मतलब सबमिट हो पाएगा। मतलब सबमिट तो सबका हो जाएगा, वेरीफाई हो पाएगा, ठीक है। तो आप फिर इसके कैटेगरी के लिए आप जो है एलिजिबल हो जाओगे, ठीक है। अब उन कैंडिडेट्स का क्या कि जिनकी ये वाली रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं होती है, जिनकी मतलब जिनका जो क्या बोलते हैं कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो इन डेट्स के बीच में नहीं आता या फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट के सर्विसेज के लिए नहीं बना है, ठीक है। तो उनका क्या होगा, तो उनके लिए भी इन्होंने 5th पॉइंट मेंशन किया है कि दोज कैंडिडेट्स हु आर फाउंड नॉट एलिजिबल फॉर ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस सीट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिफिकेशन ऑफ रेस्पेक्टिव certificate shall be treated as UR if their rank is within the cutoff rank for UR merit list or will not be considered to be in this list if rank is beyond the cutoff rank for UR merit list, ठीक है। तो मत कहने का मतलब ये कि अगर आपका सपोज ओबीसी डब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट यहाँ पर अगर मतलब एक्सेप्ट नहीं होता तो उस केस में आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट कर दिया जाएगा, लेकिन कंडीशन ये है कि जो जनरल कैटेगरी की कट ऑफ होगी या जो मिनिमम क्वालिफाइंग परसेंटेज होगी इनके अकॉर्डिंग उसका क्राइटेरिया आप फुलफिल अगर कर पा रहे हो तभी आपको जनरल कैटेगरी में शिफ्ट किया जाएगा। अगर आप वो नहीं कर पाओगे तो जनरल कैटेगरी में भी आपको शिफ्ट नहीं किया जाएगा। तो इन शॉर्ट ये पूरा डिस्कशन था। अब देख लेते हैं कि सर्टिफिकेट जो है अपलोड कैसे करना है, ठीक है। तो अभी 2 तारीख तक तो जो है यानी कि कल शाम को 5 बजे तक आपको सिर्फ सर्टिफिकेट अपलोड करना है, सिर्फ ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट को। बाकी एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी अदर कैंडिडेट्स हैं उनको अभी कुछ नहीं करना, ठीक है। तो 2 जुलाई तक जब आप ये करोगे फिर आपका 2-3 डेज के अंदर उस चीज का जो है वेरिफिकेशन का रिजल्ट आ जाएगा कि आपका जो सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है, वो आपको मेल पर आएगा। देखो जिसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट हो जाएगा उसको कोई भी मेल नहीं आता, जिसका सर्टिफिकेट एक्सेप्ट नहीं होता उसे मेल आता है कि रिजेक्ट आपका सर्टिफिकेट क्यों किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद फिर जो है आपकी काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा कि फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कब होगी। तो अब देख लेते हैं कि आपने जो सर्टिफिकेट है वो कैसे लॉग इन करके यहां पर अपलोड करना होगा। तो सबसे पहले जो है आपको गूगल में सिंपली सर्च करना है एम्स एमएससी नर्सिंग या एम्स एमएससी कोर्सेज भी सर्च कर सकते हो, एक ही लिंक आएगा टॉप पर, वहीं पर जाना है आपको। तो एम्स एमएससी नर्सिंग जब आप करोगे तो यहां पर एक वेबसाइट का लिंक आपको मिलेगा msccourses.aimsexams.ac.in, ठीक है। चाहो तो इस वेबसाइट को डायरेक्टली आप टाइप करके वेब पेज इसका ओपन कर सकते हो। तो msccourses.aimsexams.ac.in इस पर आप क्लिक करोगे एंड जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे सबसे पहले ये चीज चेक कर लेना ऊपर कि ये वाला जो पेज है ये एम्स एमएससी कोर्सेज का है या नहीं है, क्योंकि कई बार कैंडिडेट्स क्या होते हैं बीएससी कोर्सेज वाले पेज पर पहुंचकर वहां पर लॉगिन करने लगते हैं और फिर उनका लॉगिन नहीं होता है, ठीक है। तो यहां पर देख सकते हो लिखा है एम्स एमएससी कोर्सेज 2023 एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो इसका मतलब है कि हम बिल्कुल सही पेज पर हैं। अब यहाँ देखो एप्लीकेंट लॉगिन जोन लिखा है, यहाँ पर आपको अपना रजिस्ट्रेशन आईडी, आरयूसी कोड, पासवर्ड और कैप्चा कोड ये चारों चीजें एंटर करनी है, ठीक है। अब रजिस्ट्रेशन आईडी और ये जो पासवर्ड है ये आपको अपनी मेल पर आया होगा जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, इनकेस अगर अभी नहीं भी मिल रहा है, और आरयूसी कोड जो है वो आपके एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट पर होगा, ठीक है। और फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लेना। तो यहां से जब आप ये डिटेल्स डाल के लॉग इन करोगे एंड लॉग इन करने के बाद जो है आप अपने डैशबोर्ड पे पहुंच जाओगे। तो मैंने एक कैंडिडेट का ऑलरेडी ओपन यहाँ पे किया हुआ है जो कि एमएससी का ही कैंडिडेट है। तो आपको जो है कुछ इंटरफेस यहाँ पर ऐसे दिखने वाला है, ऊपर आपका नेम होगा, उसके जस्ट नीचे आपकी फोटो होगी एंड यहाँ पर जो जनरल लिंक्स वाला सेक्शन है इसी में आपके सारे लिंक आ रहे हैं एंड यहाँ पर लास्ट 4th ऑप्शन देखोगे रिजल्ट का, तो रिजल्ट अभी आप लोगों का नहीं आ रहा, ये एमएससी नर्सिंग वालों के लिए लिंक आया था, तो मे बी अभी आपका हो सकता है कि आ जाए, 1-2 दिन में हो सकता है कि आ जाए, जिसमें आप अपना स्कोर चेक कर पाओगे आपने स्कोर कितना क्या है, ठीक है। उससे जस्ट ऊपर वाला लिंक जो है अपलोड सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस, इसी पर क्लिक करके आपको जाकर अपना सर्टिफिकेट अपलोड करना है। और इससे जस्ट ऊपर वाला जो लिंक है अपलोड सर्टिफिकेट एमएससी नर्सिंग, वो एमएससी नर्सिंग वाले कैंडिडेट्स के लिए था, वो आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो अपलोड सर्टिफिकेट ओबीसी ईडब्ल्यूएस पर जब आप क्लिक करोगे तो क्लिक करने के बाद दोबारा से ये पेज रिफ्रेश होगा और यहां पर नीचे जो है ये वाला ऑप्शन आ जाएगा इस तरीके से, अपलोड ओबीसी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। इस तरीके से आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा चूज फाइल का, और आप क्या करोगे, यहां पर लिखा है कि आपका जो सर्टिफिकेट है
वो पीडीएफ फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक है। तो पीडीएफ में होना चाहिए और उसका जो साइज है वो 100 से लेके 1000 KB तक होना चाहिए। तो इतने में आप अपनी पीडीएफ सेट कर लेना। और प्लीज आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी अपना सर्टिफिकेट अपलोड कर रहा है, कि ब्लर नहीं होना चाहिए आपका सर्टिफिकेट। जब आप उसकी फोटो ले रहे हो, स्कैन कर रहे हो, उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करोगे, तो जब आपकी पीडीएफ बन जाएगी तो प्लीज आप चेक कर लेना कि उसका एक एक लेटर जो है क्लियर समझ आ रहा हो, और खासकर इशू डेट वो एकदम क्लियर दिखनी चाहिए, ठीक है। ब्लर जरा सा भी नहीं होना चाहिए, एकदम बोल्ड दिखना चाहिए सब कुछ, कि हाँ कोई भी इसको दूर से पढ़े तो उसको समझ आ जाए कि क्या लिखा है इसमें, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखना। अगर केयरलेसनेस यहां पर दिखाओगे तो वो लोग फिर आपके साथ केयरलेसनेस दिखाएंगे, ठीक है। तो इस चीज को ध्यान रखना। और फिर क्या करोगे, सर्टिफिकेट आपकी जैसे गैलरी में होगा, डॉक्यूमेंट्स में होगा, आप यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करोगे, भले कंप्यूटर से करो, मोबाइल से करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी से भी कर सकते हो। और करने के बाद जब आपकी फाइल यहाँ सेलेक्ट हो जाएगी तो फाइल का नाम यहाँ पर लिखकर आ रहा होगा, और फिर आप अपलोड पर क्लिक कर दोगे। अब जैसे ही अपलोड पर क्लिक करोगे, ऊपर लिखकर आएगा अपलोडेड सक्सेसफुली, ठीक है। बाकी फर्दर कोई सबमिट वगैरह का यहाँ पर ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो बस एक बार सेलेक्ट कर लो फाइल, फिर अपलोड पर क्लिक कर देना, ऊपर अपलोडेड सक्सेसफुली रेड कलर में लिखकर आ जाएगा और आपका काम खत्म। बस इतना ही काम करना है, बट इतना डिटेल में मैंने इसलिए समझाया ताकि आप कोई गलती ना करो। क्लियर है? तो अभी बस ओबीसी ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट्स को अपने सर्टिफिकेट अपलोड करना है, बाकी सभी अदर कैंडिडेट्स को अभी कुछ भी नहीं करना। और इसके बाद जब काउंसलिंग का नोटिफिकेशन आएगा, ठीक है, या फिर किसी का मेल पर रिजल्ट आता है कि आपका जो सर्टिफिकेट रिजेक्ट हो गया, तो प्लीज इन्फॉर्म मी सो दैट आई कैन इन्फॉर्म एवरीवन, ठीक है। और बाकी कोई डाउट हो तो मेरे को इंस्टा पे मैसेज कर लेना, इंस्टा का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। तो अभी इस वीडियो को यही एंड करते हैं। आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। सभी जो डाउट्स हैं वो आपके क्लियर हो गए। ओके, बाकी कोई भी डाउट हो तो मेरे से पूछ सकते हो, और चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो। तो अभी इस वीडियो में एंड करते हैं। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।